नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का। चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिक टेकिंग कहा जाता था। लेवाइसियर इसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ हो गए आपके भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में आ गया ठोस, द्रव, गैस। अब रासायनिक की बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हो गए तत्व, यौगिक। तत्व में धात्विक, अधात्विक। फिर उसके बाद मिश्रण में समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। फिर उसके बाद यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में अकार्बनिक और अकार्बनिक। ठोस, सॉलिड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव, लिक्विड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल। गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर। ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उदाहरण जल। ठीक है, क्या होगा? ठोस है, जैसे बर्फ है, बर्फ को जब पिघलेगी तो द्रव बनेगा उसका, और अगर द्रव को उबाला जाता है तो वो किस उसमें आ जाता है? गैसियस उसमें। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा व 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तत्व, एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक, कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे कि जल। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बारूद, कुहासा आदि। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। तत्व हैं, भूपटल में प्रतिशत है। ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09, टिटेनियम 0.44, हाइड्रोजन 0.14। कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व जो है वो 99.14%।
सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, तत्व और उनके प्रतिशत: ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फॉस्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, सोडियम क्लोरीन बराबर, मैग्नीशियम 0.05, लोहा 0.004 और अन्य तत्व हैं 0.046। अब मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां: रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी कि सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है, ठोस के आखिरी कण तक रहता है, तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, ठीक है, द्रवणांक में क्या हो रहा था कि पिघल रहा था, अब क्या है, जम रहा है, हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने में आयतन पर बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर यानी कि स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस का उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर जब आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है, इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन।
द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह दो प्रकार से होती है, वाष्पन इवेपोरेशन, क्वथन बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर बढ़ेगा और कहाँ पर घटेगा। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृत तत्व में। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? लेड। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अब इनको मिलान करना है। तो हीरा देखिए, हीरा कार्बन, संगमरमर आपका हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो यानी कि संगमरमर में तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम। रेत अगर बालू की बात करेंगे तो इसमें होता है सिलिकॉन, SiO2, ठीक है। उसके बाद माणिक्य की अगर बात करेंगे तो माणिक्य को हम रूबी बोलते हैं, ठीक है, और इसको कोरंडम भी बोला जाता है, ठीक है। तो माणिक्य में क्या होता है आपका? Al2O3, ठीक है, यानी ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, ठीक। तो हीरा हो गया आपका कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम तत्व होता है। रेत या बालू की अगर हम बात करेंगे तो बालू में हो गया आपका सिलिकॉन और माणिक्य में हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, माणिक में क्या है? रेड कलर होता है। तो रेड कलर किस वजह से होता है? तो वो क्रोमियम की उपस्थिति की वजह से माणिक्य जो होता है वो रेड कलर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? H2O यानी कि जल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो ये वायु है, वायु एक मिश्रण है, ये ध्यान रखना है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट। बारूद होता है एक मिश्रण। कोयला एक तत्व है। हीरा, डायमंड एक तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये किसने कहा था? सर्वप्रथम कणाद ने। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।